प्रणव मुखर्जी का जीवन परिचय। पूरा नाम प्रणव मुखर्जी, अन्य नाम पोल्टू प्रणव दा। पिता का नाम कमाद किकर मुखर्जी, माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी, पत्नी का नाम सुरुवा मुखर्जी। जन्म 11 दिसंबर 1935। जन्म स्थान मिराती, पश्चिम बंगाल, भारत। गृह नगर मिराती, पश्चिम बंगाल, भारत। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। वैवाहिक स्थिति विवाहित, सन 1957। मृत्यु 31 अगस्त 2020। आरंभिक जीवन। प्रणव मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती नामक स्थान पर एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे और सन 1952 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे। प्रणव की मां का नाम राजलक्ष्मी था। उन्होंने वीरभूमि के सूरी विद्यासागर कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंध में पढ़ाई की और बाद में राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय में एमए किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। इसके उपरांत उन्होंने डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट और टेलीग्राफ के कोलकाता कार्यालय में प्रबल लिपिक की नौकरी की। सन 1963 में उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के विद्यानगर कॉलेज में राजनीति शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और देशेर डाक नामक पत्र के साथ जुड़कर पत्रकार भी बन गए। 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेशी सचिव कोडोलीजा राइस ने धारा 123 यानी 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रणव जी की शिक्षा। प्रणव मुखर्जी ने शुरुआती पढ़ाई तो अपने गृह नगर के स्थानीय स्कूल में ही पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने सूरी यानी वीरभूमि के सूरी विद्यासागर कॉलेज में राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में स्नातक करते हुए पूरी की थी। फिर प्रणव जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में एंट्री की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। निजी जीवन। प्रणव मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को सुभा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। उनकी पत्नी सुभा मुखर्जी का निधन 18 अगस्त 2015 को बीमारी के कारण हुआ। प्रणव मुखर्जी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनके प्रमुख हैं मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, इमर्जिंग डायमेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी तथा चैलेंज बिफोर द नेशन। वे हर वर्ष दुर्गा पूजा का त्यौहार अपने पैतृक गांव मिरती, पश्चिम बंगाल में ही मनाते हैं। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार से भी प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, से सम्मानित किया है। ब्लूवर हैम्पटन और असम विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। प्रणव मुखर्जी का राष्ट्रपति बनने का सफर।
प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। वे एक वरिष्ठ नेता हैं और अपने 60 साल के राजनीतिक कैरियर में अलग अलग समय पर भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्री पदों, मंत्रालयों और पदों पर कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे यूपीए गठबंधन सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे। राष्ट्रपति चुनाव में वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया और 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद से उन्होंने सन 1970 में राजनीति में प्रवेश किया, जब वे कांग्रेस टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे वे इंदिरा गांधी के खास बन गए और सन 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिए गए। सन 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान उन पर जाति के आरोप भी लगे। कई मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के बाद प्रणब 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री रहे। सन 1980 से 85 तक वे राज्यसभा में सदस्य के नेता रहे। इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद प्रणब मुखर्जी हाशिए पर आ गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद वे अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार मानते थे। उनका राजनीतिक करियर नरसिम्हा राव सरकार में फिर पुनर्जीवित हुआ, जब सन 1991 में उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर सन 1995 में देश का विदेश मंत्री। सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 2004 से लेकर 2012 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन सरकार में वे लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों में रहे। सन जुलाई 2012 में प्रणब मुखर्जी पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था। उनका इंदिरा गांधी से काफी करीबी रिश्ता था, जबकि राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद उनकी पत्नी सोनिया गांधी से प्रणब जी ने अच्छे संबंध रखे और राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं और आपा खो बैठते हैं, वहीं प्रणब जी ने संयम, धैर्य से अपने राजनीतिक जीवन को एक दिशा प्रदान की और आज इस मुकाम में आप पहुंचे। प्रणब जी कांग्रेस को मजबूत धरोहर है। प्रणब जी कांग्रेस की मजबूत धरोहर है, जिसे कांग्रेस कभी भी नहीं खोना चाहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे जाने की कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के दौरान मेहनत की। कार्य क्षेत्र और राजनीतिक जीवन। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर सन 1969 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने वीके कृष्णन मेनन के चुनाव प्रचार मिदानपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का सफल प्रबंधन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में शामिल कर जुलाई 1970 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसके बाद प्रणब कई बार 1975, 1981, 1993 और 1999 राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के चहेते बन गए और सन 1973 में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। सन 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान उन पर गैर संवैधानिक तरीकों का उपयोग करने के आरोप लगे और जनता पार्टी द्वारा गठित शाह आयोग ने उन्हें दोषी भी पाया। बाद में प्रणब इन सब आरोपों से पाक साफ निकल आए और सन 1982 से 84 में देश के वित्त मंत्री रहे।
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार की वित्तीय दशा तंदुरुस्त की करने में कुछ सफलता पाई। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। सन 1980 में वे राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माना जाने लगा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वही कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब को हाशिए पर कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वे राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र का शिकार हुए, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़ अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, पर सन 1990 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उनका राजनीतिक कैरियर पुनर्जीवित हो उठा, जब उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और सन 1995 में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1957 में प्रणब को उत्कृष्ट सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी का गांधी परिवार का वफादार माना जाता है और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1998 से 99 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। सन 2004 में प्रणब ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। वे लोकसभा में पार्टी के नेता चुने गए और ऐसा माना जा रहा था कि सोनिया गांधी के इनकार के बाद उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पर अटकलों के बीच मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया। सन 2004 से लेकर 2012 में राष्ट्रपति बनने तक प्रणब मुखर्जी यूपीए गठबंधन सरकार में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए। इस दौरान वे देश के रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रहे। इस दौरान मुखर्जी कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधानसभा दल के मुखिया भी रहे। प्रणब मुखर्जी को मिले अवार्ड। सन 2019 में यानी कि पिछले साल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके पहले उन्होंने अपने जीवन में कई अवार्ड्स हासिल किए, जो कि इस प्रकार है। सन 2008 में देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सन 2010 में प्रणब जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के अवार्ड दिया गया। सन 2011 में वुल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा प्रणब मुखर्जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रणब जी विदेश में भी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे। साल 2013 में बांग्लादेश सरकार की ओर से उन्हें वहां के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मानित किया गया। सन 2016 में आइवरी कोस्ट की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ नेशनल अवार्ड ऑफ द आइवरी कोस्ट अवार्ड दिया गया था। सन 1994 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में उन्हें उपलब्धि मिली थी। इसी तरह सन 1997 में सबसे अच्छे सांसद के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में विश्व स्वराइना टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और असम विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें ऑनरी डी लिस्ट पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2013 में ढाका विश्वविद्यालय में मुखर्जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा कानून की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी एक लेखक के रूप में। प्रणब मुखर्जी को लिखने का बहुत शौक है। इनके द्वारा लिखी गई किताबें सन 1969 में मिड टर्म पोल,
1984 में इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, सन 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस, सन 1992 में चैलेंज बिफोर द नेशन, सन 2014 में द डेमोक्रेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। विचार। पहला, भारत के रूप में हमें निश्चित रूप से अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मेरे विचार से शिक्षा वह वास्तविक रस विद्या है जो भारत को अपने अगले स्वर्ण युग में ले जा सकता है। दूसरा, भारत के युवा लोगों एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो राजनीतिक रूप से परिपक्व और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र होगा, जिसमें राष्ट्र के लोग उच्च गुणवत्ता का जीवन और न्याय दोनों का आनंद ले सकेंगे। तीसरा, भारत वह देश है जहां बहुत गरीबी है। भारत एक आकर्षक उत्थान सभ्यता है जो सिर्फ हमारे शानदार कला में ही नहीं निखरता, बल्कि हमारे शहर और गांव के रचनात्मक और हमारे दैनिक जीवन में मानवता में भी निखर उठती है। चौथा, हमारी पीढ़ी में हमारे रोल मॉडल गांधी और नेहरू थे। वे प्रतिष्ठित थे। वे व्यक्तित्व की पूजन अर्चना करते थे। मैंने नेहरू जी के लगभग हर भाषण को पढ़ा है। पांचवा, हमारी माँ के लिए हम सभी बच्चे समान हैं और भारत सभी से यह पूछ रहा है कि हम इस राष्ट्र निर्माण के जटिल नाटक में अपनी कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति निष्ठा व प्रतिबद्धता रखें। छठा, संपूर्ण भारत सिर्फ भारत के लिए बना है और समृद्धि के उच्च पद पर बैठने की इच्छा से प्रेरित है। यह अपने मिशन में आतंकी गतिविधियों द्वारा भी नहीं हटेगा। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देहवास हो गया। प्रणब दा का पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया था। हाल ही में कुछ दिन पहले यह खबर आ रही थी कि प्रणब जी की हालत काफी गंभीर है। वे कोमा में चले गए हैं और बाद में उन्हें वेंटिलेटर में भी रखा गया है। इसी बीच यह अफवाह भी फैल गई थी कि प्रणब दा का देहांत हो गया है, लेकिन अब यह खबर सही साबित हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। अंत में संपूर्ण विवरण। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें पूर्व राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूमी जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम कामदा किकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी है। प्रणब दा के पिता कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। प्रणब मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में एमए के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। वे वकील, पत्रकार और प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें मानद डिलीट उपाधि भी प्राप्त है। उनकी शादी 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से हुई। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन 6 दशक पुराना है। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में राज्यसभा सांसद के तौर पर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। प्रणब ने खुद को एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि 3 साल बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनने के बाद वह दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। केंद्र में रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री से लेकर विदेश विभाग और रक्षा मंत्री तक का पदभार संभाला है।